तो दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2025 का जो यहाँ पे एग्ज़ाम आज हो गया है दोस्तों। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कैसा पेपर रहा इसके बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। आज की इस वीडियो में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको सिर्फ अपने पेपर के साथ मैच करनी है कि कौन कौन से आपके आंसर सही रहे हैं या गलत रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन मुझे यहाँ पे गलत भी लगे हैं तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, औद्योगिक क्रांति। और मैं बता दूं आपको, इस क्वेश्चन में मैं डिटेल में कोई चीज़ें यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई हुई है ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। जिसको जीके में दिक्कत होती है, बात रहती है आपकी हिंदी की, तो हिंदी में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जीके मैंने आपको पूरी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो मैं आपको इसमें यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर बताता चलूंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा हम लंबी बनाना नहीं चाहते, आप डायरेक्ट आंसर अपने आंसर शीट से मिला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, औद्योगिक क्रांति का यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया था वो आर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, बच्चा बना देगा। आपने नहीं बनाया तो भाई इस पे तो क्या ही टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अब द्वैत शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष की साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी। तो 1935। ये आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन, जो आपका ग्रीन है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड MS DOS में एक एक्सटर्नल कमांड है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। एडिट जो है आपकी एक्सटर्नल कमांड है, ठीक है। एक्सटर्नल कमांड आपकी एडिट है, तो इसको आप करके चलेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 172.16.254.1, ठीक है। आगे सातवां क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। पहला समाचार पत्र मेरे भाई द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा नहीं है, 8वें का हो जाएगा मेरे भाई, ए अंक गणितीय संक्रियाओं का निष्पादन। अगर आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसको, ठीक है। 9वें क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुच्छेद जनजाति आयोग अनुच्छेद 340, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, गुंबद नुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग 2015, ठीक है। 11वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 12वीं का अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। तो 12वीं का राइट आंसर हो जाएगा डी जिला न्यायाधीश, ठीक है। आगे बात करते हैं 13वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित यहाँ पे करना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है 13वें का, वो हो जाता है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाता है। अगर आपने ए किया तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बात करेंगे 14वें क्वेश्चन का बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन था, आपको सभी को पता होना चाहिए 14वें का, ठीक है। 15वीं का, आप 15वीं की बात करते हैं तो 15वीं का ऑप्शन नंबर 15वीं का जो आंसर हो जाएगा वो फायर वायर पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड पर यात्रा करता है। तो ये फायर वायर पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदी है। परीक्षा वाणी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया था जब मैं जीके क्लासेस कराता था, ठीक है। तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना आरंभ की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जनवरी 2016 में। आगे बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने के लिए चौथा भारतीय शहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पाक जल्द मरु मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। तो 19वें का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों मेरे भाई एक और दोनों सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे इमेज स्टेनोग्राफी में एलएसबी का पूरा नाम क्या है। तो एलएसबी का जो पूरा नाम है वो ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट हो जाता है मेरे भाई, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट हो जाता है। ठीक है, 20वें का ये आंसर हो गया। तो 21वां जो क्वेश्चन है, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किसका प्रावधान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तीसरा हो जाएगा जो कि है सी केवल 1 और 3। ठीक है, सी केवल 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन आपका आ जाता है। 22वां क्वेश्चन जो है नीचे दिए मिलान करना आपको, तो इसका मिलान करने पर आपका आ जाएगा 22वें का जो है 22वें का आ जाएगा आपका सी ऑप्शन मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23वें का आता है आपका विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध है। तो ये करंट अफेयर का सवाल है आपका। ठीक है, तो 23वां जो हो जाएगा आंसर, 23वें का आपका सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं 24वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट संबंधित सही का उत्तर चयन करना है। तो इसमें जो आपको दिया था, जेनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में यूएस ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते। आरियाना समालेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों महिला एकल खिताब जीते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24वें का, तो वो हो जाएगा मेरे भाई डी। तो दोनों मेरे भाई ये 1 और 2 दोनों गलत है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर से पूछा गया सवाल था आपका। 25वां आ गया, स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है। तो स्पैरो पॉइंट मेरे भाई आपका ए जो हो जाएगा इस्पात निर्माण और जलयान निर्माण उद्योग से संबंधित है। 26वें का आंसर देखते हैं। 26वां जो क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, महावंश। आगे बात करते हैं 27वां, एमएस वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जब कंट्रोल और इंटर की को एक साथ दबाते हैं। तो 27वें का जो आंसर हो जाएगा बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28वें का जो राइट आंसर होगा, भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की। तो 28वें का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर बी, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद नंबर 33। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, शनि। आगे बात करते हैं 31वां, पूर्णांक ए का एकमात्र मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। तीनों में से कोई भी 2 कथन पर्याप्त हैं, तीनों कथन पर्याप्त हैं, सभी तीनों कथन साथ में भी पर्याप्त नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सभी तीनों कथन है एक साथ में पर्याप्त नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 31वें का मेरे भाई, सॉरी, तीनों कथन यहाँ पे पर्याप्त होंगे। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पे पर्याप्त होंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 32वें की बात करेंगे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आगे है आपके। ठीक है, तो रीजनिंग जो है मेरे भाई, यहाँ पर जो है ये दर्पण में क्या दिखेगा। ठीक है, दर्पण में आप देख पाएंगे, आप दर्पण, तो ये तो आसानी है, आप कर सकते हैं। ये जो है जिस तरीके से दिख रहा है, ये आप उल्टा दिखेगा इस तरीके से, ऐसा होगा, ये होगा, इधर को बन जाएगा और ये इधर को बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये वाला जो है चुन्नू हमारा, चुन्नू लाल, तो ये बन जाएगा और इस तरीके का हो जाएगा। इस तरीके का ऑप्शन जिसमें दिख रहा है वो सही आंसर है। ए में दिख रहा है नहीं, बी में दिख रहा है नहीं, सी में दिख रहा है नहीं, तो डी होगा भाई। डी को थोड़ा ऊपर सरकाते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान था डी वाला, मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन चलते हैं। 33वां क्वेश्चन मेरे भाई, 33वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा x बराबर 2 किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 34वां क्वेश्चन मेरे भाई, ए बी से लंबा है वाला, ये काफी आसान क्वेश्चन था, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 34वें का सी हो गया। 35वें का मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा 35वें का, इसका होगा मेरे भाई डी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 35वें का डी इसका राइट आंसर होगा। और 36वें का आंसर आप मिला सकते हैं। 36वें का आंसर है 2 कथन को संज्ञान में लीजिए, जो भी है, 7 एक अभाज्य है, 7 एक सम संख्या नहीं है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36वें का मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा ए, पी और क्यू दोनों सही है और क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण है पी के लिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट मेरे भाई इतना मैं क्वेश्चन लगातार पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो स्पीड में वीडियो बना रहा हूँ आपकी टाइम की बचत के लिए, तो मैं इतना स्पीड में बता रहा हूँ, तो इतना बोलना कठिन रहता है तो स्पीड में बोलने के लिए तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर आप तो देख ही रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट अपने आंसर शीट से वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर शीट में जहाँ पर भी आपका ये जैसे 37 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ तो आप देख रहे हैं एक कूट भाषा में क्यू को 5 कूट दिया गया है। ठीक है, तो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं अपना वॉच टाइम बनाऊं और बच्चों का टाइम बर्बाद करूं कि एक एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ूं भी। ठीक है, तो बोलना भी कठिन रहता है और वो अभी आपके टाइम को वेस्ट करेगा मेरे भाई। ठीक है, नहीं तो बोलने को मैं बोल दूंगा। ठीक है, फटाफट बोलने में वो होता है, कठिनाई होती है, बट बोलने को मैं बोल दूंगा आराम आराम से बोलकर वीडियो पॉज करके आपका टाइम भी वेस्ट कर दूंगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं जैसे मैं 37 के जैसे क्वेश्चन में पहुंचा हूँ तो आपने क्वेश्चन देख लिया, एक कूट भाषा में क्यों है, आपको पता है आप कहाँ पर क्वेश्चन है, उसको देखा आपने, सही टिक लगाया और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। ऐसे मैं हर क्वेश्चन को बोलूँ ऐसा आप डिपेंडेंट ना रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो 37वें का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 37वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39। ठीक है, आगे बात करते हैं। 38वां क्वेश्चन है बी सदैव सच कहता है वाला, सच बोलता हूँ झूठ बोलता हूँ वाला, ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का है मेरे भाई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 39वें का क्वेश्चन ए हैशटैग बी का अर्थ है बी ए का भाई है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, काफी आसानी से बना लेते हैं बच्चे, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जी जो है जी का दामाद डी है। ठीक है, 39 का आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 40 का आंसर हो जाएगा निम्न शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, एकड़, वर्ग गज, वर्ग इंच, हेक्टेयर और वर्ग फीट। ये तो आसानी था, अब ये तो मैं बता ही सकता हूँ आसानी से। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम थोड़ी लग रहा है, जिसमें टाइम वाले क्वेश्चन है वो उसमें मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जीके मैंने आपको पहले बता दिया तो उसमें नहीं बता रहा हूँ। आप कितने लोगों को ये जो है ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो नहीं आते ना, तो इसलिए मैं रीजनिंग का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि रीजनिंग का क्वेश्चन आसान है इसलिए बता रहे हैं सर, उसमें कुछ बताया नहीं। अब जीके में कोई बताने वाली चीज़ है क्या? जीके में एक लाइनर आंसर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब डिटेल में जाना पड़ता है जीके में। तो अब यहाँ पे तो क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर है, जीके में भी डायरेक्ट आंसर है, बट वहां पर अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ तो पूरी क्लास लग जाएगी ना भाई, तो उस बात को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन बता सकता हूँ मैं आपको। अब वर्ग इंच सबसे छोटा हो गया, फिर उसके बाद वर्ग फीट आएगा, फिर वर्ग गज आएगा, फिर एकड़ आता है, फिर हेक्टेयर आता है। बस यहाँ पे खत्म हो गई बात। यहाँ पे कोई डीप थोड़ी है कि अकबर के जमाने में ऐसा हुआ था, उसका बेटा आया, फिर उसका ये आया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट है आंसर है। तो इसलिए इस चीज को मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी के मैंने आपको पहले ही बता रखी है, तो आप वहां से देख सकते हैं मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो जी को कोई डीप जाकर नहीं बता सकते हम। रीजनिंग का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आसान रहते हैं और आपको इसमें डीप जाने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ती अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है पहले। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य संबंधी जानकारी आ गई आपकी, स्टेट रिलेटेड नॉलेज आपका जीके आ गया, उत्तराखंड का जीके आ गया। सुदर्शन साकृत सभा सार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा मेरे भाई, गढ़वाली में लिखा गया है। आगे बात करेंगे मुख्य रूप से मशक बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई 42वें का बी चूड़ा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2007 हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नमक वाली ब्रांड की स्थापना कौन है, संस्थापक कौन है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए शशि बहुगुणा। 45वां देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो 45वीं का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा डी तिमारी बुनकरों से लिया जाने वाला कर। आगे बात करते हैं 46 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, ये आप पढ़ेंगे जब, तो इसमें विचार करने के बाद इन सारों का जो निष्कर्ष आएगा मेरे भाई, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 47वां जो क्वेश्चन है मेरे भाई, 47वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 47वें का बी हो जाएगा ओली चमोली में। ठीक है, 48वें का श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, भी उत्तराखंड के किसान आंदोलन से प्रेरणा रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए चिपको आंदोलन। ठीक है, आगे बात करते हैं गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो गोविंद पशु विहार भाई काफी आसान
क्वेश्चन, ठीक है। 49 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, टिहरी हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। अब 50वीं का जो राइट आंसर है इसको पढ़ने के बाद एटकिंसन और ये कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार जो आपका क्रमशः खस, नाग, हुण और यवन आए। 50वीं का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करना जिसने भी एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। तो डिटेल में आपका यहाँ पर बताया गया है पूरा, मैंने आपको यहाँ पे कंक्लूजन बता दिया किस तरीके का है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हो गया। अगले 50 के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो काफी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कोई आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 51वां क्वेश्चन है, विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में से किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई डी, मेरा जामक वापस दो। आगे बात करते हैं मेरे भाई, गूंठ शब्द संबंधित है। 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व, ठीक है। गूंठ जो है भूमि राजस्व से संबंधित है। 53 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। 53 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिरूल खरीदेगी। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का, ठीक है। तो 54 का आगे बढ़ते हैं। 54 का क्या हो जाएगा, भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में 9000 से 13000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सॉरी 54 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक होता है मेरे भाई। 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 56 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इन ऑप्शंस को देखकर जो मिलान करने वाला है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी ए हो जाएगा मेरे भाई 55 का, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 56वां था ना, हाँ 56वां था। आगे बात करेंगे 57 का जो क्वेश्चन है मेरे भाई, 57 का किंगरी बिंगरी डारमा जो ये मिलान वाला है। जो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मुलिंगला उत्तरकाशी तिब्बत, ठीक है। आगे बात करते हैं 57 के बाद 58वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, हरिदत्त भट्ट सैलेश, ठीक है। रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था, गढ़वासा श्री हरिदत्त भट्ट सैलेश, ठीक है। 59वां आपका लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो आपका 59वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 60 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे 60 का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे छोलिया, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहितों मिशनरियों के ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 61 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई श्रीनगर, ठीक है। 62 का जो न्योली वस्तुतः है मेरे भाई, न्योली क्या है मेरे भाई यहाँ पे 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, एक कुमाऊनी लोक कला है मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करेंगे माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम क्या कहलाता है आपका। तो 63वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा सोनप्रयाग मेरे भाई, ठीक है। 64वां का जो 64 का जो आंसर रहेगा आपका नक्षत्र सभा वाला, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपका कनिष्ठ सहायक में भी आया था, ठीक है। कनिष्ठ सहायक में मेरे ख्याल से आपका नक्षत्र सभा वाला क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक, अगर आप सभी को याद हो तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कथन 1 और 2 दोनों, ठीक है। 65वां क्वेश्चन आता है मेरे भाई, 65वां क्वेश्चन आता है राजा मानसाह वाला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 20 का राजगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। 66 का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। 66 का जो है ऑप्शन नंबर ए, एकेश्वर मेला आपका पौड़ी में, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। 67वां क्वेश्चन देखते हैं आप 67 निम्नलिखित में से किसी अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई 67 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, ठीक है। आगे बात करेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूर लंग द्वारा की गई कुपिला घाटी की लूट का संबंध वर्तमान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान से है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर काशी से है मेरे भाई, ठीक है। 68 का डी। आगे बात करेंगे 69 का अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए, चित्रित शिलाश्रय, ठीक है। 70वां क्वेश्चन आपके सामने है 4 दिसंबर 2023 उत्तराखंड एक ही दिन। तो ये इस कथन के हिसाब से आपका 70वें का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1, ठीक है। तो 70वां हो गया। 71वां क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस कार्मिकों का पदानुक्रम क्या है मेरे भाई, ये भी मेरे ख्याल से कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन था शायद से पुलिस का,
मेरे ख्याल से नहीं, पुलिस सॉरी कनिष्ठ सहायक नहीं, पुलिस का जो 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें हुआ था शायद ये। ठीक है, जो भी है 71वें का इसका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 72 को 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र दीक्षित समिति। ठीक है, आगे बात करें उत्तराखंड में स्थित गंगोली हाट नामक नगर किसने बनाया, तो 73 का आंसर हो जाएगा ललित सूरदेव। ठीक है, आगे बात करेंगे रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से किस क्षेत्र से हुआ, तो 74वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी घाटी। 75वां देखेंगे इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इन कथनों के अनुसार आपका कथन जो होगा आपका सही रहेगा केवल कथन 2। ठीक है, आगे बात करेंगे 76वां सुमेलित करना है, इसमें सुमेलित करना है तो सुमेलित के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 77वां क्वेश्चन बात करेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 77वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विभिन्न प्रकार की वैवाहिक रस्में हैं, गौताई घिनौड़ सिटौल। ठीक है, आगे बात करेंगे किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित की, तो 78वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हरिकृष्ण रतूड़ी। आगे बात करेंगे 79वां क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। ठीक है, नुड़ाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कुमाऊं। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 81 वाले का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंडी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है, अब हिंदी में आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, हिंदी के अंदर आ जाते हैं, 80 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हमने, तो अब 20 क्वेश्चन हिंदी के लगाएंगे। अब 20 क्वेश्चन में मेरे भाई ठीक है, अब लास्ट में पहुंच चुके हैं, अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई, बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए। ठीक है, हर चीज का यहाँ पे अपडेट मिलेगा, चाहे वो किसी भी सरकारी नौकरी हो, कोई भी सरकारी नौकरी हो, जीके हो, उत्तराखंड मेनली फोकस यहाँ पे उत्तराखंड की जीके ऑल इंडिया जीके उसका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी है तो मेरे भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आपका भाई जो भी तैयारी करना चाहता है उसको भी चैनल जरूर से शेयर कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेरे भाई हिंदी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला मेरे भाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 82 का ऑप्शन नंबर डी चिदम्बरा। ठीक है, आगे बात करते हैं नदी नाव संयोग लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, तो इसका होता है आकस्मिक भेंट होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की कृति है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लंबी कहानी। आगे बात करें निम्न में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करेंगे मेरे भाई निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है मेरे भाई, ये भी काफी आसान है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अगर मैं आपको हिंदी बताऊं तो हिंदी बता सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, स्त्रीलिंग इसका तो आंसर आपको ऐसे आ जाना चाहिए, नृत्य किया जाता है ना कि की जाती है, ऐसा तो नहीं बोलते ना, शब्द आप वाक्य बनाकर इसे आसानी से समझ सकते हैं। नृत्य, कलश, इन जैसे शब्दों को आप आसानी से पहचान सकते हो वाक्य बनाकर, जैसे नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। कलश उठाया जाता है या कलश रखा जाता है, रखी जाती है थोड़ी होता है, कलश रखी जाती है। संदेश दिया जाता है, संदेश दी जाती है थोड़ी होता है। तो परीक्षा दी जाती है। ठीक है, परीक्षा दी जाती है, परीक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध शब्द है मेरे भाई लब्ध प्रतिष्ठित मेरे भाई, यहाँ पे शुद्ध शब्द है मेरे भाई। ठीक है, आगे बात करेंगे मेरे भाई निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स पर आप मुझे कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा, नहीं कर देगा क्या, अगर नहीं आ रहा है तो भाई बताऊं, चलो यार कमेंट करना इसको। ठीक है, 89 वाला आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मेरे भाई बी। ठीक है, जल, पुष्कर मतलब समुद्र, तालाब, ताल, इसी का पर्यायवाची होता है पुष्कर। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द है गंधबोधक नहीं है, तो गंधबोधक आपका मेरे भाई यहाँ पर जो है घमाण, यहाँ पर गंधबोधक नहीं है। 91 भूडोल का अर्थ मेरे भाई, भूडोल का अर्थ यहाँ पर क्या है। ठीक है, 91 का जो आंसर हो जाएगा भीतर, भूडोल का अर्थ है भीतर। 91 हो गया। 92 है आपका सूची सुमेलित करना है। ठीक है,
दंतोष्ट हो गया, दंतोष्ट आपका व हो गया, कंठ कंठ तालव्य ए हो गया, अनुनासिक म हो गया, मूर्धन्य ट हो गया। अब मिला लेना आपका, ठीक है, जो सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है क्या कहलाता है? तो ये आपका आसान है मेरे भाई, फीचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, पूरी कुमारनी की बोलियों को सुमेलित कीजिए। तो पूरी कुमारनी में क्या बोला जाता है मेरे भाई? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन नंबर, सॉरी पहला नहीं होगा मेरे भाई, इसमें 94 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, इसके बाद हम चलेंगे 95 वाला क्वेश्चन चलेंगे, लास्ट आखिरी के 5 क्वेश्चन रह गए मेरे भाई, ठीक है। तो जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई रूपक अलंकार, ठीक है, ठीक है। मैया मोरी मोहे चांद सा चंद्र खिलौना लेहो, ठीक है, आपने ये वाला सुना ना, मैया मोरी मैया चंद्र खिलौना लेहो। तो ऐसा कुछ था वहां पर, मुझे अभी आई थिंक याद नहीं आ रहा है। तो मतलब वहां पर क्या है, चांद सा खिलौना नहीं, चांद खिलौना मुझे दो, ऐसा मतलब रूपक कर दिया जाता है, ठीक है। इसका रूपक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनौषधि में कौन सी संधि है? वनौषधि वन धन औषधि क्या हो जाएगा मेरे भाई? वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असोज कहा जाता है? असोज, असौज बोलते हैं हम, तो असोज तो नहीं बोलते भाई, ठीक है, असौज, आषाढ़, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक, ठीक है। बाकी ये सारे जो है आपका, ठीक है, ये सब क्या है, विराम चिन्ह है, ठीक है। समुच्चय बोधक आपका विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा शब्द प्रत्यय है मेरे भाई? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अण, ठीक है, अण प्रत्यय, जेठ धन अण हो जाएगा ना, जेठ धन अण हो जाएगा। आगे बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन में, निम्न की वजह से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में देना मेरे भाई, और मुझसे जो भी गलतियां हुई होंगी, ठीक है, कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें मेरी गलती हुई होगी, तो उस गलती को प्लीज से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, हम भी इंसान हैं, इंसानों से गलती होती है, कोई ऐसा मिस प्रिंट वाले भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें त्रुटि हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कोई यहाँ पे बुरा नहीं मानना है कि भाई ये वाला बता दिया गलत, ये बता दिया गलत, ठीक है। लगभग 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से 10 भी नहीं, मेरे ख्याल से 2 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, ठीक है। कहीं जल्दीबाजी में बोलने में गलती हो गई होगी, तो उसे इग्नोर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये 5 से 10 नंबर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 90 क्वेश्चन वहाँ पे सही करके आओगे, ठीक है। 90 क्वेश्चन मेरे भाई कोई किसी की बस की बात नहीं है कि 90 क्वेश्चन आप वहाँ पे सही करके आओ, ठीक है। जो मैंने 10 क्वेश्चन अगर आप उसको छोड़ भी देते, बाकी 90 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने चाहिए उसमें से, ठीक है। तो ज़्यादातर सब लोग कितने करते हैं, 70 से 80 क्वेश्चन, 80 प्लस जनरल वाले कर सकते हैं, ठीक है। तो 90 प्लस तो कोई नहीं चाहता मेरे भाई। तो 5 से 10 क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक हो गए होंगे स्पीड में बोलने पर, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बाकी सब अच्छा है मेरे भाई। आगे तैयारी करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना मेरे भाई, ठीक है। आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आप भी मेहनत करते रहिए मेरे भाई। निराशा आपको बिल्कुल नहीं लगने देनी। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है, इस बार नहीं रहता है, कोई बात नहीं मेरे भाई, जब तक आपकी उम्र है उब तक आपको मेहनत करना है। पर ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको सोच समझ के स्मार्ट वर्क करके आपको मेहनत करनी है मेरे भाई, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अगर आपको सही डायरेक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना मेरे भाई, ये चैनल आप ही के भविष्य के लिए बना रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई, पढ़ते रहिए, ठीक है।